छात्रों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, कल का जो हमारा एक वीडियो था उसमें हमने आपको भारत के राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व और मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, स्थापना, घटता क्रम, राष्ट्रीय उद्यानों का क्षेत्रफल, राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में ये सब चीजें आपको बता दी थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये भी राष्ट्रीय उद्यान से है। पर छात्रों, यहाँ यदि आप मध्य प्रदेश के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताएं पूछी जाती हैं, खासकर कि किस राष्ट्रीय उद्यान में क्या है। खासकर तो हमें ये पता करना होता है सबसे बड़ा, सबसे छोटा, पहला, अंतिम, कहाँ क्या पाया जाता है। ठीक है, इस टाइप से आइए देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के। छात्रों, सबसे पहले हमने लिख रखा है कान्हा-किसली, और ये जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है छात्रों, ये मंडला जिले में। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में है। कान्हा मतलब कृष्ण जी क्या करते थे कि वो मटकियों में गोपिकाओं के कुछ डाल देते थे, ऐसे यहां से आपको याद रखना है। कान्हा-किसली मंडला जिले में है। 11 जो है इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा-किसली। इसका क्षेत्रफल है छात्रों 940 वर्ग किलोमीटर। मतलब यदि आप इस 940 का वर्गमूल निकालोगे तो इसकी एक भुजा निकल आएगी, लंबाई या चौड़ाई मिल जाएगी। 940 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी छात्रों। ये 1973-74 में ये क्या बना था, 1973-74 में इसमें टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था छात्रों। टाइगर प्रोजेक्ट, गनीमेड जो है वो विश्व टाइगर प्रोजेक्ट के जनक है, और भारत में जो कैलाश सांखिल्य हैं ये भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जनक हैं। बाघों के संरक्षण की एक योजना है जिसे टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं, और ये 1973 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, 72-73 से इसकी शुरुआत मानी जाती है टाइगर प्रोजेक्ट की भारत से। तो ये जो था कान्हा-किसली, ये मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट था। यहां लिखा है छात्रों, सर्वाधिक बाघ यहीं पाए जाते हैं। बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यही है, इसीलिए बाघों की संख्या सर्वाधिक होने के कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। हालांकि सर्वाधिक बाघ पश्चिम बंगाल में दूसरे स्थान पे आता है अभी हाल। यहाँ छात्रों होलोन या होलो भी लिखा होता है, एक ही बात है। यहाँ होलोन और होलो और बंजर घाटी दो दर्शनीय स्थल हैं इसमें कान्हा-किसली में। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। वैसे ही कान्हा कोई बंजर घाटी जैसी स्थान पर कृष्ण जी छुप जाते थे, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। यहाँ छात्रों प्रेडरी प्रजाति के बारहसिंगे यहाँ पर पाए जाते हैं, इसको आप याद रख सकते हो। वैसे ही दही मक्खन का संबंध, ब्रेड का संबंध कृष्ण या कान्हा जी से है, तो ऐसे याद रख सकते हो। यहाँ छात्रों भूरसिंह दा बारहसिंगा, इनने अपना एक मेमो बनाया है, उसमें जो भूरसिंह दा बारहसिंगा, वहां वन विभाग वालों ने से इस बारहसिंगे को पाल रखा है, उसको इस राष्ट्रीय उद्यान का मेमो बनाया गया है। ठीक है, भूरसिंह दा बारहसिंगा, प्रश्न आते हैं यहाँ से, याद रखना। इसी में छात्रों हवाई पट्टी विकसित की जा रही है, हवाई पट्टी बनाई जा रही है। वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र भी वन विभाग का यहाँ पर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक भी इसी में आते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। और इसमें 2 जिले कवर होते हैं, मंडला और बालाघाट। कहने का मतलब यदि बालाघाट कवर होता है तो छत्तीसगढ़ से भी इसका कुछ हिस्सा लगता है, इतना आप याद रख सकते हैं। कभी यदि प्रश्न आता है कि ये कान्हा-किसली, तो आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कुछ छोटा सा हिस्सा जो बालाघाट से लगा है वो इसमें लगता है। आगे बढ़ते हैं छात्रों, दूसरे नंबर पे है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये कल हमने आपको बताया था कि ये शिव भी भगवान है और माधव मतलब कृष्ण भी भगवान है, तो ये माधव का संबंध शिव से ही आपको कर देना है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, शिवपुरी में। यहाँ जो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे जॉर्ज कैसल, ये चूंकि मध्य प्रदेश का बहुत ज्यादा सुंदर दिखने वाला एक स्थान है पहाड़ियों के बीच में, तो यहाँ जॉर्ज कैसल अंग्रेज अधिकारी
गर्मियों में यहाँ पर रुकने के लिए आते थे, तो उन्हें एक भवन ही बनवा लिया था, उसको हम कहते हैं जॉर्ज कैसल भवन। तो जॉर्ज कैसल भवन भी इसी में है। सांख्य राज्य जो आपने सुना होगा, तो ये सांख्य सागर झील भी इसी में है, याद रख सकते हो। कभी कभी प्रश्न आता है कि नेशनल हाईवे क्रमांक 3 जो है वो मध्य प्रदेश के किस, प्रश्न आते हैं यहां से, कई प्रश्न बन सकते, कहेंगे कुछ भी कह सकते हैं, कहेंगे कि वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो हम कहेंगे यहां है। ठीक है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मेमो में भूरसिंगा बारहसिंगा को दर्शाया गया है, तो हम कहेंगे कान्हा किसली में। ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो नेशनल हाईवे क्रमांक 3 आगरा से मुंबई ये जाता है, ये कहां से गुजरता है, माधव राष्ट्रीय उद्यान से। यहां देख सकते हो आप, माधव में 3 शब्द हैं, पूरे 3 शब्द हैं, तो यहां से आपको याद रख सकते हो कि नेशनल क्रमांक जो है वो 3 आगरा से मुंबई जाने वाला यहां से गुजरता है। इसके बाद छात्रों हम चलते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान पे। अपन कहते हैं यार बड़ी पेंच बनी, कोई समस्या हो गई तो कहते हैं बड़ी पेंच बनी, मतलब ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये छिंदवाड़ा और सिवनी के मध्य इसका हिस्सा है। कभी 2 आपको एक साथ नहीं आते ऑप्शन में, कोई एक जिला आएगा। तो ये जो पेंच है, देखो चूंकि ये छिंदवाड़ा से नागपुर भी लगता है, नागपुर चूंकि महाराष्ट्र का एक जिला है, ठीक है, तो इसको आप क्या कह सकते हो कि ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का है। पेंच जो है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में की सीमाएं, इसकी सीमा वहां तक लगती हैं। एक हमने इंग्लिश साहित्यकार का नाम यहाँ लिख रखा है, रुडयार्ड किपलिंग। इनकी छात्रों जब कभी पूछा जाता है, इनकी एक पुस्तक है द जंगल बुक। कोई आदिवासी छात्र वहां रहा होगा इस पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, उसकी गतिविधियों को रुडयार्ड किपलिंग ने देखा कि कैसे ये जानवरों के साथ में इसके मित्रवत व्यवहार बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो उन्होंने उसका नाम मोगली रखा था उनने। और ध्यान देना, कभी एक प्रश्न भी आता है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड विकसित किया जा रहा है, तो मोगली लैंड यही पेंच राष्ट्रीय उद्यान में विकसित किया जा रहा है। और जो द जंगल बुक पुस्तक है वो भी किसकी है, रुडयार्ड किपलिंग द्वारा रचित है। ये विदेशी साहित्यकार रहे हैं। कभी अब चूंकि क्या है, इसका जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम है ये बदल कर दिया गया है इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना, इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदला गया है, पेंच का। आप कोई भी लॉजिक यहां से लगा सकते हो। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है छात्रों, दूधराज, पैराडाइज फ्लाई केचर, ये भी छात्रों यहीं पाया जाता है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा गिद्ध और राजतोता यहाँ मिलते हैं, सबसे ज्यादा गिद्ध मिलते हैं, लेकिन राजतोता भी यहाँ मिलते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। और पेंच ये एक नदी का नाम है छात्रों, वहां सिवनी छिंदवाड़ा में बहने वाली जो नदी है उसका नाम क्या है, पेंच। पेंच एक नदी का नाम। आगे देखते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये छात्रों जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, ये पन्ना और छतरपुर 2 जिलों को कवर करता है। यहाँ भी ऑप्शन आपको भ्रमित करने वाले नहीं आते, या तो पन्ना आएगा या छतरपुर आएगा। ये छात्रों भारत का पहला सरिस्का राजस्थान में है, सबसे छोटा हमने आपको बता दिया था। ये भारत का दूसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है छात्रों। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान का जो मतलब होता है, इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर जो बाघ थे, वो बाघ पूरी संख्या में समाप्त हो गए हैं। बाघ पूरी संख्या में क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। ये अर्थ होता है किसका, सरिस्का का। ठीक है छात्रों, फिर यहाँ एक शब्द लिखा है, इसे टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है पन्ना को, ये हम अभी आपको बताएंगे आगे। यहाँ रेप्टाइल पार्क है, रेंगने वाले या सरकने वाले जो कुछ जंतु होते हैं उनका एक पार्क है। भैंसा संरक्षण योजना भी पन्ना में चलाई जा रही है। आप याद रखना, भैंसों का बीमा वगैरह होता है, वो ध्यान रखना, पन्ना में लिख लेते हैं बीमा, ऐसे याद रख सकते हो। और पांडव जलप्रपात है, ये पांडव जलप्रपात है। ये तो पाप शब्द याद है, ऐसा कुछ कर लेना आप, तो ज्यादा समस्या नहीं जाने वाली, याद हो जाएगा। यहाँ पांडव जलप्रपात है। फिर छात्रों आगे आते हैं हम, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये सीधी जिले में है। हमने कल आपको बताया था कि जो संजय थे वो कैसे धृतराष्ट्र को सीधा प्रसारण करवाते थे, महाभारत जो कुरुक्षेत्र में हरियाणा में जो लड़ाई चल रही। छात्रों आगे देखते हैं, संजय राष्ट्रीय उद्यान ये सीधी जिले में है। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो,
संजय जो थे महाभारत काल में, वो धृतराष्ट्र के मंत्री थे और धृतराष्ट्र को सीधा प्रसारण महाभारत के युद्ध जो कुरुक्षेत्र में हो रहा था हरियाणा में, उसको कर देते थे। यहां से आप जोड़ सकते हो, संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में है और ये छत्तीसगढ़ से लगा है। मतलब जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से लगता है। यहाँ एक शब्द लिखा है, छत्तीसगढ़ में से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है संजय राष्ट्रीय उद्यान को, ऐसे याद रख लेना आप, ठीक है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान को छत्तीसगढ़ में कहा जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ भी है। इसका पुराना नाम डुबरी राष्ट्रीय उद्यान था, याद रखना। डुबरी पूरा कौरवों को डुबा दिया था ना संजय ने, यहां से आप याद रख सकते हो, ठीक है। और कौरव और पांडवों को युद्ध में घसीट दिया था यहाँ से संजय ने, यहाँ से आप याद रख सकते हो घासीदास, गुरु घासीदास करके ऐसे आप याद रख सकते हो गुरु घासीदास जी के नाम पे। ये इसका प्राचीन नाम या पुराना नाम क्या था छात्रों? डुबरी। और ये कहाँ लगता है? दो राज्यों में इसकी सीमा लगती है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अगला देखते हैं छात्रों, यहाँ लिखा है बांधवगढ़। वो कमरिया उमरिया, कमरिया में बांधते ना कुछ महिलाएं, करधोनी जिसको हम कहते, तो कमरिया में बांधती हैं करधोनी, यहाँ से याद रख सकते हो। बांधवगढ़ कहाँ है छात्रों? उमरिया जिले में। यहाँ 32 इसलिए लिखा है, यहाँ देखो इस बात से भी 32 आप समझ सकते हो, बात से 32 इसलिए लिखा है इसे। यहाँ 32 पहाड़ियां भी हैं, 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान हम इसको कहते हैं, किसे? बांधवगढ़ को। छात्रों यहाँ बाघ का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। घनत्व का मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर बहुत सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, और ये विश्व में ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। विश्व के किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में इतने बाघ नहीं पाए जाते प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में। यहाँ पर हर 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर एक बाघ मिलता है। यहाँ छात्रों इस बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सफेद शेर भी पाए जाते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सफेद शेर भी पाए जाते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट में भी ये शामिल है, और हाथियों के निवास को यहाँ पर बनाया जा रहा है ताकि हाथी यहाँ पर निवास कर सकें। आगे देखते हैं छात्रों, अगला है ओमकारेश्वर। वैसे अपन कहते हैं ना ओमकार मंत्र है, उसको खंड खंड करके अपन पढ़ते हैं ओम, फिर कुछ कम समय लेते, फिर कुछ कम समय लेते। तो ये ओमकारेश्वर कहाँ है? खंडवा में। और ओमकारेश्वर जो है ये नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। जो ओमकारेश्वर है इसे निमाड़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। निमाड़ क्षेत्र वही कहलाता है, उसी साइड खंडवा खरगोन साइड। प्रदेश के सभी वन्य प्राणी लगभग इसमें पाए जाते हैं ओमकारेश्वर में। लेकिन छात्रों ये प्रस्तावित है, अभी प्रशासनिक अनुमति से नहीं मिली है, 2004 से ये प्रस्तावित है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित है, तो कौन सा है? ओमकारेश्वर, याद रखना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं छात्रों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये सतपुड़ा, वैसे ही पुड़िया में कुछ लोग कुछ सतुआ वगैरह सुंघा देते ना चोरी से, तो बेहोश हो जाते लोग, यहां से जोड़ लेना। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में टाइगर प्रोजेक्ट में से भी शामिल किया गया है। साल और सागौन के सबसे ज्यादा वृक्ष यही मिलते हैं छात्रों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ काले मृग सर्वाधिक पाए जाते हैं। सतपुड़ा में क्या पाया जाता है? काले मृग सबसे ज्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हीं को बेहोश करके शिकारी लोग ले जाते हैं, ऐसे याद रख लेना। बेहोश करके, तो काले मृगों को बेहोश करेंगे, यहाँ से याद हो जाएगा आपको कि सतपुड़ा में, ठीक है छात्रों। अगला हम देखते हैं वन विहार। छात्रों ये जो वन विहार है, आपको कैसे याद रखोगे कि वन विहार भोपाल में है? भाई आपको विहार करने जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो आप किसी शहर ही जाओगे ना, तो आप राजधानी चले जाओ मध्य प्रदेश की, आप भोपाल चले जाओ। वन विहार भोपाल में है, और इसका एरिया जो है 4.45 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मतलब जैसे 4 का वर्गमूल निकालोगे तो 2 आएगा, तो ये 2 किलोमीटर ऐसे 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 एक वर्ग बन जाएगा, लगभग इतना इसका एरिया है यहाँ। अच्छा, और ये दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का वन विहार। कभी कभी छात्रों, हालांकि भोपाल में तो एक सर्प पार्क भी है मध्य प्रदेश का एकमात्र, कभी कभी प्रश्न आता है कि शहर के बीचों बीच घिरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो शहर के बीचों बीच घिरा राष्ट्रीय उद्यान छात्रों वन विहार भोपाल ही है। सर्वाधिक झीलें किस, अपन कहती हैं कि भोपाल को झीलों का शहर ही कहा जाता है मध्य प्रदेश में। वैसे भारत में तो श्रीनगर को कहा जाता है झीलों का शहर, अपने यहाँ मध्य प्रदेश में झीलों का शहर भोपाल को कहते हैं। तो यहाँ से आपको याद हो सकता है
कि सर्वाधिक झीलें वन विहार में ही पाई जाती हैं। ये क्षेत्रफल में दूसरा स्थान है और लगभग सभी प्राणी यहाँ पर भी पाए जाते हैं। अगला है छात्रों फासिल। फासिल जो होता है इंग्लिश में फासिल और हिंदी में उसी को हम जीवाश्म कहते हैं। तो ये जो जीवाश्म उद्यान है, देखो एक तो सेल लिखा है, सेल यहाँ मंडला नहीं आता ऑप्शन में, फासिल में डिंडोरी आती है। तो सिलाई जब हम करते हैं तो क्या डोरी से ही सिलाई करते हैं ना, धागा डालते हैं तो डोरी से ही। तो यहां से आपको याद रख लेना कि फासिल जो है वो कहाँ है, डिंडोरी, ठीक है। और मंडला में भी ये लगा है। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो जीवाश्म है यहाँ प्राणियों के जीवाश्म नहीं है, मुख्यतः वनस्पतियों के जीवाश्मों को सुरक्षित करके यहाँ पर रखा गया है। भारत के जो 4 फासिल या जीवाश्म, भारत में कुल 4 फासिल या जीवाश्म उद्यान है ही, उनमें से एक ये कहाँ है, अपने यहाँ डिंडोरी में है, ठीक है छात्रों। ये प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो क्षेत्रफल है वो केवल 0.27 वर्ग किलोमीटर ही है। इसके बाद छात्रों अंतिम बचा है, ये 11वां है, डायनासोर। डायनासोर कैसे याद रख सकते हो, डायन वैसे ही, जब हम डायन को खबर करते हैं तो ये धारदार हथियार लिए जैसी हमें दिखती है, बहुत खतरनाक रूप में, तो याद कर सकते हो। डायनासोर जो है ये धार में है। यहाँ डायनासोर के जीवाश्मों को सुरक्षित रखा गया है। इसे एक चीज और आपको याद रखना कि सबसे आधुनिकतम या सबसे नया या सबसे बाद में किसी परमिशन मिली तो 2013 में इसे डायनासोर के लिए संरक्षित किया गया। हालांकि ये 2010 में बन गया था। तो ये सबसे नया या सबसे आधुनिकतम है, या आप समझ रहे होंगे 2013 में बना। इसे प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान जो है वो डायनासोर ही है। यहाँ नेशनल डायनासोर पार्क की स्थापना करी जा रही है। आपको पता होगा जुरासिक पार्क की भी यहाँ पर स्थापना करी गई है। छात्रों बहुत सारी चीजें हैं, करोड़ों का काम वहाँ चल रहा है। आपको इतना ध्यान रखना है कि डायनासोर से संबंधित कोई भी चीज आपको आ जाए, या जुरासिक पार्क या डायनासोर के अवशेष या डायनासोर की आकृति में झूला या डायनासोर के अंडे बनाए जा रहे कृत्रिम, ऐसा कोई भी प्रश्न आपको यदि आ जाए तो आपको उसमें धार ही कहना है, ठीक है। सब कुछ वहीं किया जा रहा है। टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल यहाँ हमने एक ट्रिक लिखी है छात्रों। ये 6 राष्ट्रीय उद्यान जो हैं मध्य प्रदेश के, इनको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। मतलब यहाँ टाइगर अर्थात बाघ का संरक्षण किया जा रहा है। उसके भोजन पानी की व्यवस्था, उसकी देखरेख, उसको चिकित्सकीय सुविधाएं, प्रजनन सुविधाएं, ऐसा सब यहाँ व्यवस्था की गई है। तो एक कान्हा किसली, दूसरा संजय, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा और बांधवगढ़, कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है छात्रों। एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य को भी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, रातापानी रायसेन को, ठीक है छात्रों। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।